मुक्तियों का स्वरूप क्या है, इसका अपन स्पष्टीकरण करते हैं। अध्यात्म शास्त्र में या धर्म ग्रंथ में मुक्तियों का प्रकार और मुक्तियों के बारे में समझाया गया है। मुक्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं: सालोक, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सारिष्ट। विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के पश्चात व्यक्ति की आचरण कर्म व्यवहार की स्थिति क्या है, इन मुक्तियों से या आचरण की स्थिति से ये मुक्तियाँ बतलाई गई हैं, या इन मुक्तियों से व्यक्ति के आचरण की पहचान होती है। तो सालोक मुक्ति 5 तत्वों का दर्शन होकर के उनके साक्षी भाव में हो जाना, ये सालोक मुक्ति है। इसमें उसकी पहचान निम्न प्रकार से बताई गई है। जो 5 तत्वों का साक्षी है, जैसे हम 4 व्यक्ति किसी के यहाँ आतिथ्य सत्कार के लिए गए या मिलने गए, और आतिथ्य सत्कार के लिए किसी बर्तन में, किसी पात्र में गिनती संख्या का ध्यान रखते हुए भोज पदार्थ आया, और उन 4 व्यक्तियों में एक व्यक्ति श्रेष्ठ है, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति का ध्यान न रखते हुए कि पहले जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो भोज पदार्थ ले, उसको ध्यान में न रखते हुए वो पहले ही भोज पदार्थ खाने लगता है, और गिनती का भी ध्यान न रखते हुए, गिनती यानी अधिकार के बाहर भी भोजन करता है, नाश्ता करता है, तो अभी वो 5 तत्वों का साक्षी नहीं है कि पंच तत्वात्मक भोजन में उसकी भोगासक्ति है, अभी वो इसी में फंसा हुआ है। और जो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति का ध्यान रखते हुए और गिनती संख्या का ध्यान रखते हुए फिर अपने अधिकार क्षेत्र की वस्तु का भोग करता है या खाता है, तो तत्वों का साक्षी होने से वो अनन्य भक्त है, उसकी ये पहचान है। अब दूसरी मुक्ति है सामीप्य मुक्ति। ये सालोक मुक्ति के ऊपर की अवस्था है। इसमें 3 गुणों का साक्षी होकर के वो मानव जगत में कर्म व्यवहार करता है और कहीं फंसता नहीं है। उसकी पहचान क्या है? जैसे 2 लोग परस्पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत हो रही है, लेकिन जो बीच में बिना कहे, बिना अनुमति के बोलने लगता है या टोका टाकी करने लगता है, अपने गुण का प्रदर्शन करना चाहता है कि मैं भी जानता हूं, वो व्यक्ति अभी 3 गुणों का साक्षी नहीं है। और जो सुनता रहता है, इसके बाद कहने पर, अनुमति पाने पर जो अपनी बात रखता है, वो 3 गुणों का साक्षी होने से विभूति है। इसका एक प्रमाण श्री रामचरितमानस से भगवान शंकर के बारे में लेता हूँ। धराधाम में चारों तरफ रावण का अत्याचार फैला हुआ था, घोर कलयुग छाया हुआ था। धराधाम में दैवी संपत्ति में हाहाकार मचा हुआ था, विदीर्णता थी। तो रावण के अत्याचार से यह कलयुग समाप्त होने के लिए, अज्ञान भ्रम समाप्त होने के लिए जो दैवी संपत्ति के लोग थे, तो जहाँ माने हुए यानी सुर मुनि लोग थे, वो वहाँ पहुँचे और अपनी बात कही। क्या कही? तो जब वो बात कही तो वहाँ बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ पाई प्रभु करहीं पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पह निधि बस पर सोई, जाके हृदय भगत जस प्रीति,
प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेरी रीति, तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। देवी पार्वती गिरजा में उसी समाज में मैं भी था। सब लोग अपनी अपनी कल्पना वृत्ति से परमात्मा के बारे में कह रहे थे कि वो तो क्षीर सागर में है, वो वैकुंठ लोक में है, वो स्वर्गलोक में, आदि आदि बातें सब लोग कह रहे थे। मैं जानता सब कुछ था कि ये लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं चुपचाप सुनता रहा। लेकिन जब मेरे को अवसर दिया गया तो समाज गिरजा में रहे हो, अवसर पाए बचन एक कहूं। तो जब मेरे से कहा गया शंकर तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम तो कुछ बोलो, तो मैं अपनी बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विद से उमाही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटे जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना, और साधु साधु कई ब्रह्म बखाना। ब्रह्म ने कहा अरे शंकर तुम तो बड़े साधु हो। तो भगवान शंकर या शंकर वो विभूति थे। अब इसके बाद तीसरी मुक्ति है सारूप की। सारूप मुक्ति में सालोक सामिक सारूप, यानी 5 तत्व 3 गुणों का साक्षी, और 5 तत्व 3 गुण जहाँ लय रहते हैं उसको गुण साम्य प्रकृति कहते हैं। गुण साम्य प्रकृति के साक्षी भाव में रह करके वो कर्म व्यवहार करने से वो संत है। वो गुण साम्य के साक्षी भाव में रह करके सारे कर्म व्यवहार करता हुआ प्रशांत अवस्था में रहता है। ये प्रशांत अवस्था ही संत की है। अब इसके बाद चौथी मुक्ति है सायुज। उपरोक्त सालोक सामीप सारूप, इन मुक्तियों का साक्षी होते हुए अक्षर ब्रह्म का अनुभव होकर के, अक्षर ब्रह्म का साक्षी होकर के वो पुरुषोत्तम में स्थित होता है। और भक्तों को, विभूतियों को, संतों को संयमशील बनाने के लिए ज्ञान विज्ञान का उपदेश देता है। उसको अध्यात्म शास्त्र में भगवान या अवतार कहते हैं। चौथी मुक्ति में पहुंचने के पश्चात भगवान या अवतार, जिसको शास्त्रों में कहा गया है संपूर्ण मानव मात्र को चलाने के लिए, उसमें ज्ञान बल होता है, पूरा सामर्थ्य होता है संपूर्ण मानवता को सुचारू रूप से चलाने की, उसमें शक्ति कला होती है। उसमें 6 भाग ज्ञान दृष्टि से और 6 भाग कर्म दृष्टि से होते हैं। ज्ञान विज्ञान वैराग्य धर्म श्री विजय और भगो, ध्रुव संपन्नो योगी चा भगवान स्मृता। ये 6 भाग ज्ञान दृष्टि से। उत्पत्तिम प्रलयम चा भूतानाम गतिम गतिम, वेद विद्याम विद्या चा सुवाच्यो भगवान इति। ये कर्म दृष्टि से 6 भाग होते हैं। कृतिवास रामायण में भी यही बात कही गई है। श्री विजय स्वर्यर धर्म ज्ञान विज्ञान, ये खटभग की खानी जो ताई कहते भगवान, तो उसको भगवान या अवतार कहते हैं। अब जो सारेष्ट मुक्ति यानी सारिष्ट मुक्ति, इसमें उपरोक्त शालोक सामीप सारूप सायुज, इन 4 मुक्तियों का आविर्भाव का स्थान होने से ये अनिर्वाच्य निर्विकल्प पद है। इसी को अस्थि वस्तु कहते हैं। जहाँ सारी कल्पनाओं का अखंड विलय हो जाता है, वस्ती वस्तु अस्थि वस्तु परब्रह्म है। जहाँ क्षरगत की परिवर्तन लीला, जन्म मृत्यु का भी लय हो जाता है, उसको शारेष्ठ मुक्ति कहते हैं। सर्वांग अध्याय 8वें में बात आई दूसरे तीसरे नंबर श्लोक में, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान, ये इसी में स्थित होने से रस एक कंप वो, हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु उसे नहीं। तात्पर्य यही है कि तत्पश्यति
पहले देखो, तत् आसीत, फिर स्थित हो, और तत् भवति, इसके बाद तुम वही हो। मायानंद स्वगुरु पद में स्थित विश्व रूप बन जाते हैं। फिर अपनी है लीला आप देखो, आप हो ही जाओ। ओ जन्म मरण से मुक्ति पाकर साक्षी तुरिया रहे तुम्हारी। और अपनी है लीला आप देखो, अपने धाम पहुँच गयो जाए। जानत तुम्हें हो जाई। इसका और सरल स्पष्टीकरण अपन देख लेते हैं। श्रवण साक्षात्कार होने के पश्चात क्षर की प्राप्ति हो जाना सालोक मुक्ति है। मनन के द्वारा अक्षर की प्राप्ति हो जाना सामीप मुक्ति है। निधिध्यास अभ्यास के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हो जाना, विश्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाना सारूप मुक्ति है। अनिश्चय गुण भाव में स्थित होना ये सायुज मुक्ति है। और इसके पश्चात जो सारेष्ठ मुक्ति है वस्तु अस्ति, यही अनिर्वाच्य निर्विकल्प पद है। इस पद में स्थित होकर के संपूर्ण वृत्तियों का अखंड विलय हो जाता है। एकमेव अद्वितीय वस्तु है। ये विश्वरूप यानी परब्रह्म ही एको अहम बहुश्याम हुआ, मतलब एक होकर के भी वो अनंत रूप गोचर होता है। तो परब्रह्म ही अपनी पराशक्ति के माध्यम से पुरुषोत्तम अक्षर क्षर ये त्रिपुटे में लीला अनादिकाल से करता रहता है। इस तरह से परब्रह्म में लय हो जाना ये सारेष्ठ मुक्ति है। मिलना, घुलना, लय हो जाना। तो जैसे ये शक्कर और पानी को मिला दिया तो मिल गए, तो अभी मिलने से कुछ होने वाला नहीं है, अभी सिर्फ मिल गए। अब धीरे धीरे इसको हम घुलाते हैं, कर्म व्यवहार में लाते हैं, तो विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होकर के मिल तो गए सब में, लेकिन अभी क्या है, हम घुल रहे हैं। तो घुलने में खुरखुराहट होती है। जैसे ये शक्कर नामक पदार्थ है या मिश्री का डल्ला है, इसको हम पानी में डाल के घुमाते हैं तो खुरखुराएगा। इसी तरह से परमात्म दर्शन होने के पश्चात हम कर्म व्यवहार करते हैं, तो कभी कर्म व्यवहार हमारा बनता है, कभी बिगड़ता है। लेकिन धीरे धीरे इसको अभ्यास करते 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 ये शक्कर और पानी परस्पर लय हो जाता है। तो इसी तरह से व्यवहार करते करते किसी भी तरह का लेस मात्र भी किसी के साथ अहित करने का जब कार्य नहीं होने लगता है, तो उसी का नाम है लय हो जाना। हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। यानी क्षरगति की जो परिवर्तन लीला है वो अखंड दिखने लगती है। देखे नहीं निज में जन्म मृत्यु का फेरा, प्रकृति गुणों का कार्य जगत सब हेरा। इस भाव में वो लय हो जाता है। इसी के साथ थोड़ा सा अपन विचार रामचरितमानस से करते हैं।